पता है सर, जब मैं मुंबई आई थी तो मैं तो ऑलरेडी बहुत सालों से वॉइसिंग कर रही थी। तो जब मैं आई तो मुझे एक वॉइस एक्टर मिले, ही वाज आल्सो एन एक्टर। तो ही सेड कि सोनल तू मुंबई में है, आई वाज 22। तो ही सेड तू मुंबई में, तू एक्टिंग भी ट्राई कर। तो मैंने कहा सर मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैंने कभी की भी नहीं है। तो ही सेड अरे नहीं नहीं, मैं तुझे ग्रुप्स में ऐड कर देता हूँ, तू ट्राई तो कर। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो ग्रुप्स में उन्होंने मेरा नंबर ऐड कर दिया, वहाँ से किसी को मेरा नंबर मिला तो उन्होंने मुझे कॉल किया। और मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा आप मिलने आइए, फ़ोटोज़ मांगी और फिर बोला मिलने आइए। तो मैं मिलने गई महाडा में। तो एक बंगलो में मैं गई एंड मैंने वहाँ देखा कि 3-4 लड़कियाँ बैठी हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप कैसे कपड़े पहन के आए हो। मैंने कहा, मैं शॉक हो गई क्योंकि मैं ऑलरेडी वॉइसिंग का काम करती थी। तो मैंने कहा कि क्या बोल रही है ये। तो कहते हैं कि इन लड़कियों को देखिए, इन्होंने भी तो शॉर्ट क्लोथ्स पहने हैं, इसमें क्या बुराई है। तो मैंने कहा सर, आपको मेरी अगर एक्टिंग देखनी है तो आप देखिए। एक तो मैं तो आई वाज स्टन्ड कि मैं बोलूँ क्या इनको। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं देखो, आपको अगर, उनको पता था कि मैं नई हूँ शहर में, आपको अगर इस फील्ड में टिकना है तो आपको हर तरह से करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से उतनी ताकत आई, क्योंकि मैं बहुत शांत और इंट्रोवर्ट लड़की थी तभी भी। तो मैं वहाँ से उठी और मैंने चली आई मैं। आपने बहुत अच्छा किया। आई थिंक जो उसी उसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने जो सिस्टम को प्लेस किया ना, क्योंकि हम्म, हम सिर्फ शहर में एक्टिंग करने के लिए आए, आपकी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हम्म, से यंग लड़के लड़के जो स्मॉल टाउन से भी आते हैं, उनके लिए थोड़ा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो हम्म। आपने स्टैंड लिया, आई थिंक हर वो लड़के को स्टैंड लेना चाहिए जिनको कभी भी ऐसी फीलिंग कहीं पर भी आए, दे शुड इमीडिएटली लीव। मैंने सर ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा कि उस दिन के बाद ना मेरे पास कोई कॉल भी आता था ना तो मैं डर जाती थी कि इसलिए तो आपको उस कंपनी में आना चाहिए जो प्रोफेशनल है, जिनके हाँ, नाम आप पढ़ते हैं। तभी तो हमने यस। बड़ी कोशिश करी थी कि कंपनी को प्रोफेशन सबसे पहले होता है, एक जगह आपकी सही होनी चाहिए। हम्म, इसलिए मैंने जितने भी रास्ते में हर कैफे कॉफी शो में जो कास्टिंग होती थी उसको बंद करने का सपना देखा था कि ये सब बंद हो जाए। हम्म, सब कास्टिंग डायरेक्टर को अपना अपना ऑफिस हो, एक प्रोफेशनल कंपनी हो, एक सिस्टम प्लेस हो, वो सब हो। इसलिए वो ज़रूरी था। मुझे इसलिए कई साल लग गए उस सिस्टम को ख़त्म करने की जिसकी आप बात कर रहे हो। हम्म, कई साल लग गए उस ख़त्म करने के लिए, तभी तो शायद इतने सारे लोग कंपनी में काम करते हैं, ताकि वो सिस्टम को प्लेस करने में बहुत टाइम लगा। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी इफ़ यू डिड दिस। ऐसा और भी लोग जिनके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या भी हो लाइफ में, तो प्लीज़ उनको भी ये सब करना चाहिए जो आपने हम्म, किया। हम्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये शहर में आप सिर्फ एक्टिंग करने के लिए आए। हम्म, अगर आप टैलेंट है, आप कभी भी ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उतना एजुकेट होना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए अपने आप को, कि ताकि आपको गलत लोग ना मिलें। ये भी राइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू मीट। या, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका सर्कल क्या है, किन लोगों से आप बात करते हो, किनके साथ आप घूमते हो, दैट इज ऑल्सो अप टू यू। यस। इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट करना है। सो बेसिकली अगर कोई भी मुंबई आता है ऑडिशन के लिए जाता है उसको तो वो मुकेश छाबड़ा सिर्फ और कास्टिंग सिर्फ कंपनी आना है। कंपनी, हाँ। मुकेश आप छाबड़ा जिन जिन कास्टिंग लोगों का कंपनी। नाम फ्रंट में आता है, जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। हाँ। आई थिंक शानू यशराज में काम करती है, हनी त्रिहान इज देयर, देर इज गौतम कृष्णचंदानी देयर, देर इज कास्टिंग बे अभिषेक बनर्जी और अनमोल, देन देर नंदिनी श्रीकांत, देर इज श्रुति महाजन, देर इज कवि सिन्हा, देर इज पराग इज ऑल्सो डूइंग सच ग्रेट कास्टिंग। हम्म, आई थिंक इतने सारे जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जेन्युइनली इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, उसके अलावा अगर आप उसके बाद भी अगर आपको ऐसे लोग मिलता है जो आपको मिस गाइड कर रहा है या आपको सही दिशा नहीं दिखा रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको उनके हम्म, बारे में पढ़ के जानना चाहिए, उनको हम्म, कितना क्रेडिट मिला है, उनको आपको गूगल करके जानना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू योर रिसर्च रियली वेल। राइट। हम भी तो रिसर्च करते हैं ना, किसी से मिलने जाते हैं। इट आपने इज मेरे ऊपर रिसर्च की थी जब मैंने आपको मैसेज किया था कि सर आ जाओ नहीं, मैंने पॉडकास्ट। आपको जब देखा तो उसके बाद मैंने तो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज किया था, मुझे पता है आपके हाँ टैलेंट के बारे में, जी। तो मैंने इसलिए आपके बारे में इमीडिएटली मैं टीम को बोला कि प्लीज से यस। ये थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि आपको आपके टैलेंट को देख के लोग आपको मिलते हैं शहर के अंदर, आप याद रखना ये बात। राइट।